प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और सभी बच्चों ने अपना-अपना रैंक कार्ड अर्थात जेकब 2026 का रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अब रिजल्ट के बाद से आपको क्या-क्या काम करना है, कैसे आपका एडमिशन होगा, कैसे काउंसलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि इसमें अगर आप चूक करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मेरा रिजल्ट आ गया है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि रिजल्ट के बाद से अब आपको हमको आगे क्या करना है, और कुछ बच्चे इस डाउट्स वगैरह में रहते हैं कि रिजल्ट आ गया है, अब हम क्या करें, काउंसलिंग कैसे कराएं, काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारी जानकारी मैं आपको ऑफिशियली देने वाला हूँ। और कितने रैंक तक के बच्चों को एडमिशन मिलने के चांसेस है, इसके बारे में बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मेरा रैंक कितना आया है। अब नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपका रैंक जारी हो गया है, ओपन रैंक होगा। तो कितने रैंक तक के बच्चों को एडमिशन मिलने वाला है ऑफिशियली मैं चलिए आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ, और सारी चीजों को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वगैरह अब आगे आपको क्या करना है, क्या क्या काम आपको करने हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ। प्यारे बच्चों, सभी ने अपना-अपना सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट अपना-अपना रिजल्ट देख लिया होगा। अब रिजल्ट के बाद से आपने रैंक कार्ड देख लिया, आज के डेट में आपका रैंक कार्ड जारी हो गया है। अब रैंक कार्ड के बाद से आपको क्या-क्या काम करने हैं, कैसे आपका एडमिशन होगा, कैसे आपकी काउंसलिंग होगी, ऑफ़िशियली मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है? पहले यहीं पे मैं आपको समझा दूँ कि अब आपको आगे क्या करना है। तो देखिए, अभी आपका क्या हो गया है बच्चों, अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ठीक है? सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट रिजल्ट देख लिया होगा। रिजल्ट के बाद से आपको क्या करना है, तो रिजल्ट के बाद से आपका जो अगला काम होता है वो बच्चों होता है आपका काउंसलिंग। क्या समझा आपने, क्या सुना आपने? कि रिजल्ट के बाद से जो आपका अगला काम होता है, कहीं पे भी आपको एडमिशन लेना है, आपका रैंक कितना भी आया होगा, तो उसके लिए आपको काउंसलिंग कराना होता है। और काउंसलिंग के बाद आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होता है, उसमें आपको कोई कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज या फिर जिसमें आप जिस हिसाब से आप काउंसलिंग कराएँगे, और उसमें कोई आपको ब्रांच मिलेगा, ठीक है? तो अभी आपका मान लीजिए कि आज के डेट में 19 तारीख के डेट में रिजल्ट आ गया है। अब ये काउंसलिंग होगी कब से और कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिलने के चांसेस है, तो ये काउंसलिंग आपकी अभी जो है 29 यानी कि 29 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ये करिए कि आपका आपने देखा होगा अपडेट वगैरह आया था। अब हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव भी हो जाए, तो ये आज कल परसों में आपको जीकब के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम कुछ दिनों के लिए बैन हो गया है। उसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे, क्योंकि अगर इसमें आप थोड़ा-सा भी इधर-उधर करते हैं, तो इस केस में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो अभी आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, अभी आपको केवल आराम करना है। अब काउंसलिंग आपको कैसे और कहाँ से करानी है और कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिलने के चांसेस है, तो एक बार मैं आपको मोटा-मोटी आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा दूँ प्रीवियस ईयर का बहुत सारे बच्चे। अब यही होता है कि बच्चे इधर-उधर से काउंसलिंग कराते हैं, ज़्यादा फीस देकर के कराएँगे, नहीं होगा फिर रोएँगे, हमारे पास आएँगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक बच्चे का यहाँ पे हुआ है, कितना रैंक आया था बच्चों इनका देख लीजिए, 81,000 रैंक है। अब यहाँ से आपने क्या देखा कि भाई 81,000 रैंक पे मिल जाएगा, मेरा तो 50,000 आया है, 30,000 आया है, इतना आया है, तो भाई जब इनको मिल गया था तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है? ये 81,000 वाला देख लिया, एक और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डेटा। यहाँ पे देखिए 1,36,000 ठीक है? यहाँ पे देखिए 1,36,000 अगर आपका मोटा-मोटी 1,50,000 के आस-पास रैंक आया है, तो इस केस में आपको काउंसलिंग में बैठना ही बैठना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है, तो आपको अच्छा खासा कॉलेज और अच्छा खासा ब्रांच देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें बच्चों डिपेंड करती हैं आपकी काउंसलिंग पे। अब देखिए काउंसलिंग आपको कैसे कराना है, यहाँ से देखिए आप चाहें तो हमारे टीम से कॉन्टैक्ट करके ₹250 में सबसे कम चार्जेज़ में यहाँ से बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। मात्र ₹250 में आपकी बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग की जाएगी, और जब भी आपसे काउंसलिंग की जाती है, आपको ग्रुप में जॉइन किया जाता है, टोकन नंबर मिलता है, आपसे लाइव बातचीत की जाती है कि हाँ, आपका कौन-सा फेवरेट कॉलेज है, कौन-सा ब्रांच है, वो मिलने लायक होता है तो उसको दिलाया जाता है। अगर नहीं मिलने लायक होता है, तब आगे की कॉलेज को जाया जाता है। हम अपने हिसाब से कॉलेज को देखेंगे कि हाँ, चलो इस बच्चे को ये नहीं मिल रहा है, तो चलो हाँ, इस बच्चे को ये कॉलेज वगैरह मिल सकता है, ठीक है? तो आप कॉन्टैक्ट करके, मेरे पास लिमिटेड सीटें हैं, सभी बच्चों का करिए कि यहाँ से काउंसलिंग हो नहीं पाता है। ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे पास अगर 1 लाख बच्चे आ जाएँ, तो सभी का तो हम काउंसलिंग कर नहीं पाएँगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली आपको वहाँ पे क्यूआर मिल जाएगा। आप एक तरीके पेमेंट करके और निश्चिंत रहेंगे। फिर आपका पूरा आपसे बात की जाएगी, लाइव तरीके से आपको ग्रुप में जॉइन किया जाएगा और पूरा देख-रेख किया जाएगा। देख-रेख में ही आपका सारा काम वगैरह यहाँ से होता है, ठीक है? तो आप कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके की आप अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। बाकी लाइन में आपको डेटा दिखाई दिया कि अगर आपका मोटा-मोटी 1.5 लाख के आस देखिए, कुछ चीज़ें किस्मत पे भी डिपेंड करती हैं। पता ये चलता है कि किसी बच्चे का मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि रैंक आया है 60,000 ठीक है, 80,000 ऐसे करके आया है। पता चले कि ये कहेगा कि यार मेरा तो रैंक ज़्यादा है, मुझे मिलेगा नहीं, ये काउंसलिंग में बैठेगा नहीं। तो ऐसे-ऐसे सोच करके बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं, वो छोड़ देते हैं, और पता ये चलता है कि भाई इतने रैंक तक मिल गया, इतने रैंक तक मिल गया, फिर बाद में आपको अफ़सोस होता है। यही होता है कि अगर आप ऑथेंटिक जगह से, जानकार जगह से, बेहतरीन जगह से काउंसलिंग कराते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर एक बार रिपीट करके बता दूँ
कि अभी बच्चों आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है, अभी बच्चों क्या किया है, आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है। अब रिज़ल्ट के बाद से अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद से रिज़ल्ट के बाद से आपको कुछ नहीं करना है, आराम करना है। जैसे ही काउंसलिंग की ऑफ़िशियल डेट आती है, अभी तो आपकी 29 तारीख की डेट है, जो कि न्यूज़पेपर में आई थी। जैसे इसकी ऑफ़िशियल सूचना आती है, नोटिस आती है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा कि हाँ, इस दिन से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और उस दिन में आपको एक्टिव रहना है और अभी तत्काल प्रभाव से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे, सही राह आपको मिले, पता चले कि इधर-उधर भटक गए, ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिए, 1000, 1500, 2000 और उसमें भी यहाँ से बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग कहीं से आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, मेरे लेवल का हो सकता है या फिर मेरे से नीचे हो सकता है, मेरे ऊपर अर्थात कहिए लाइव आपको दिख ही रहा होगा, मेरे से बेहतरीन तरीके से आपको काउंसलिंग और मिनिमम चार्जेज़ में आपको काउंसलिंग कहीं से देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे पास जैसे ही सीटें फुल हो जाती हैं, उसके बाद से मैं ग्रुप में मैसेज कर दूँगा कि हाँ, अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपका बंद हो गया है, तो जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अभी आपको निश्चिंत रहना है। जैसे काउंसलिंग की नोटिस आती है, 25 तारीख को आए, चाहे कभी भी आए, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। उसके बाद से काउंसलिंग जहाँ तक उम्मीद है कि हाँ, 27, 28 या फिर 29 तारीख से ही आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी, ठीक है? तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, निश्चिंत रहना है। आपने अपना रिज़ल्ट वगैरह देख लिया है, अभी आप इत्मीनान से रहिए, सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई कीजिए, ओआरसीआर देखना है तो उसको देख लीजिए। मैं उसको कल अभी तो टेलीग्राम बैन हो गया है, उसको मैं एप्लीकेशन पे लगवा दे रहा हूँ काउंसलिंग वाले सेक्शन में कि हाँ, आपको कौन-सा कॉलेज वगैरह मिल सकता है। बाकी अगर यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग कराते हैं, तो पूरा आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। पूरी हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि हाँ, बच्चों को कहीं न कहीं कैसे भी करके उसका रैंक वगैरह कितना भी आया हो, उसको कॉलेज वगैरह दिलाया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।